चलो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। 6 का ए पार्ट है सेल ऑफ एसेट्स 50,000। सेल ऑफ एसेट देखो, जब भी कोई जर्नल एंट्रीज तुम्हें आती है ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस तुम्हें आता है सेल ऑफ एसेट्स, अब ये तुम जानते हो कि सेल ऑफ एसेट्स मतलब हम लोग ने एसेट बेचा, तो तुम क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। गलत। क्यों? एसेट तुमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जब एसेट को बेचोगे तो एसेट को क्रेडिट नहीं करना है, किसे क्रेडिट करना है? हमें रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, तो सेल ऑफ एसेट से अमाउंट 50,000, तो ये एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 50,000। 50,000। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज 10,000। अगेन लाइबिलिटीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 और हम लोग पे कर रहे हैं तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर सी, ए कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स ए पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एक हम कमीशन दे रहे हैं, किसको हम दे रहे हैं? एक्स को दे रहे हैं, एक पार्टनर को, और अमाउंट कितना देना है हमें? 5% ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स कितने का हुआ था? 50,000 के एसेट्स बेचे थे, तो 50,000 का 5% कितना आएगा? 2,500। ये कमीशन हम किसको देंगे? एक्स को देंगे। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसे हमें देना है? एक्स को देना है, तो 2x कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 2,500 और 2,500। करेक्ट। डी वाला एडजस्टमेंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 15,000, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000। अब यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पे कौन कर रहा है। अगर ये पूरी लाइन अगर इसको समझे, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000, इसका मतलब शायद ये अमाउंट पूरा किसने पे किया होगा? अमृत ने, और फर्म उसे कितना रीइंबर्स कर रही है? 10,000। इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी कितनी हुई? 10,000। तो हम लोग कितने की एंट्री पास करेंगे? 10,000 की एंट्री पास करेंगे, मतलब अपना जो खर्चा है वो किसने पे किया है? अमृत ने पे किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और अमृत कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट, और अमाउंट कितना देंगे हम लोग उसे? 10,000 रुपीज। करेक्ट। फिर इसका ई वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। जेड ए डेटर whose account of 6,000 was written off as bad debts earlier paid 60% of the amount। एक डेटर था Z, जिसका अमाउंट हमने क्या कर दिया था? राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेब्ट्स, और वो मुझे 60% अमाउंट वापस से पे कर रहा है। सिंपल। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, वो मुझे 60% अमाउंट पे कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। याद है हमें 11th में हम लोग ने पढ़ा था। फिलहाल अपने को डिसोल्यूशन के केस में क्या देखना है कि भाई मुझे तो पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? डेटर्स से आ रहा है, बैड डेब्ट रिकवर्ड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मुझे तो पैसा आ रहा है, और डेटर्स एसेट से पैसा आ रहा है, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 का 60% मतलब 3,600 अपने पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और अपने पास पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, और ये अमाउंट आ जाएगा 3,600। कैसा आया? 6,000 का 60%। करेक्ट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। बुक वैल्यू सिर्फ 10,000 की थी, लेकिन मार्केट में हमने कितने में बेचा? 150%, मतलब 15,000 में। हमने पहले भी बताया था कि जो भी एसेट का प्रॉफिट लॉस होगा वो हमें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ बेचा कितना में है या फिर पे कितना कर रहे हैं, हमें सिर्फ वही कंसिडर करना था। इन्वेस्टमेंट हमने सेल कितने में किया? 1,15,000 में, तो अपने पास तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 15,000, जितने में हम लोग ने सेल किया है। करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखो जी, realization expenses were 10,000, total expense 10,000, and the firm had agreed with Kishan a partner to reimburse him up to rupees 7,500। मतलब टोटल एक्सपेंस हुआ 10,000, लेकिन हम लोग एक पार्टनर को बोला कि मैं एटलीस्ट 7,500 का तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा। तो इसका मतलब कृष्णा का खर्चा पर्सनल कितना होगा? 2,500, लेकिन जो हम रीइंबर्स कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस।
तो हम लोग एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम किसे डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, और क्रेडिट किसे करेंगे, वो पार्टनर जिसका नाम है कृष्णन, कृष्ण कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अपना खर्चा कितना है 7,500। ये हो गया अपना सोल्यूशन। फटाफट इसे कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। होप तुम्हें समझ में आ रहे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस, फटाफट सॉल्व करते जाओ, एक एक डाउट्स क्लियर करते जाओ, बिकॉज यही सारे एडजस्टमेंट तुम्हें आएंगे जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसकी भी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है लोन ऑफ 10,000 एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, करेक्ट, मतलब फर्म ने लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो ये पार्टनर्स लोन एक लाइबिलिटी है, और याद करो हम लोग पार्टनर्स लोन का अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं। तो सिंपल हमने पार्टनर्स लोन को पे किया है, तो उसका हम लोग ने अलग से अकाउंट बनाया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने पार्टनर्स लोन का अलग से अकाउंट बनाया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसे हम पे कर रहे हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट, एक्स ए पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर एट ₹300। एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहा है, जा तो रहा है अपने फर्म से, कौन लेके जा रहा है, एक्स एक पार्टनर है। तो हम लोग कहाँ क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट्स करेंगे। नाउ किसको डेबिट करेंगे हम लोग, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 300। देखो भले रिकॉर्डेड एसेट ले जा रहा हो या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट ले जा रहा हो, हमें कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कहाँ दिया होगा हमें, एसेट साइड में, और जो चीज़ हमें एसेट साइड दिया वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, करेक्ट। द फर्म हैड 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वापस, कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3 पार्टनर्स है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो है 30,000, और 3 पार्टनर से रेशो नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,25,000। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एसेट्स को हमने बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है 1,25,000 टू, कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट कितना आएगा 1,25,000। नेक्स्ट, वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड 2,000 फॉर द सेम। हम लोग वाई को क्या पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं। तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, अमाउंट है 2,000, और ये हम किसे पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं वाइज कैपिटल अकाउंट को, तो ये आ जाएगा अमाउंट 2,000। फिर नेक्स्ट एफ, क्रेडिटर्स आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30,000। हम क्रेडिटर्स को 28,000 दे रहे इन फुल सेटलमेंट। अमाउंट एक्चुअली पे कितना करना था 30, वापस मैंने बताया था इसका प्रॉफिट लॉस हम कभी भी कंपेयर नहीं करते। हम क्रेडिटर्स को पे कितना कर रहे हैं 28, बस सिंपल क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, तो हम कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट हमने कितना पे करा है 28,000, और यहाँ पर भी 28,000, ठीक है। चलो फास्ट कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखो तुम्हारा स्क्रीन पे क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। मतलब हमने जो assets और liabilities है वो already हमने realization account में transfer कर दी है, except cash लेगा। ये तुम लोग को भी पता है कि cash हम लोग realization account में नहीं लिखते हैं।
तो बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और उसके बाद तो अब तुम्हें क्या करनी है, ये एसेट रियलाइज और लाइबिलिटीज पेड की एंट्री पास करनी है। देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। बैंक लोन 12,000 वॉज पेड। बैंक लोन हम पे कर रहे हैं। अब पहले ये बताओ मुझे कि बैंक लोन हम लोग ने कहाँ लिखा होगा। बैंक लोन हम लोग ने लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब हम पे कर रहे हैं तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट, हम लोग क्या पे कर रहे हैं, बैंक लोन, और ये अमाउंट कितना है 12,000, ये हम लोग ने पे कर दिया 12,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टॉक वर्थ 16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। एक स्टॉक है जो कौन लेके जा रहा है, पार्टनर क्यू लेके जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। और ये कौन लेके जा रहा है, क्यू, तो क्यू के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये क्या लेके जा रहा है, ये स्टॉक लेके जा रहा है। स्टॉक का अमाउंट कितना है 16,000, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 16,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी, पार्टनर पी पेड ए क्रेडिटर 4,000। मतलब एक पार्टनर क्रेडिटर को पे कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था लाइबिलिटीज या तो फर्म पे करेगा या पार्टनर पे करेगा, यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है। तो हम कहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये कौन पे कर रहा है, पी, तो हम लोग पीस कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। करेक्ट, और कितना अमाउंट पे कर रहा है 4,000, तो उसके अकाउंट में लिख देंगे हम लोग ये 4,000। नेक्स्ट, एन एसेट नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज 1200। एक एसेट जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, कितना पैसा मिल रहा है अपने को 1200। अपने को कितना, किससे मतलब है, जो पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपने को पैसा आ रहा है एसेट का, कितना आ रहा है अपने को 1200, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1200। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वेर पेड बाय पार्टनर क्यू। एक्सपेंस है, पे कौन कर रहा है, क्यू है, तो अपना एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये पार्टनर कौन पे कर रहा है, क्यू, तो हम लोग क्यूज के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट है 2,000। करेक्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, क्यू। फिर प्रॉफिट ऑन रिलेशन 36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4 रेशियो। मतलब प्रॉफिट, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन अकाउंट में प्रॉफिट कौन से साइड आता है, प्रॉफिट कहाँ आता है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किसके डेबिट में आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, और कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है हमारा 36,000, और ये 36,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4 में। तो 9 9 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और इसमें आ जाएगा 16,000। ठीक है, आ रहे तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसके। अगर ये सब हो गए तो समझ लो तुम्हारे एडजस्टमेंट सारे हो गए, तो फिर डिसोल्यूशन चैप्टर में कुछ रहा ही नहीं पढ़ने के लिए। फिर भी पढ़ेंगे हम लोग, चलो कॉपी कर रही है।